पता है फिजिक्स में सबसे स्कैरी पार्ट कौन सा होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जेई के बच्चे हों, नीट के बच्चे हों या फिर बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, सबके लिए जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद भी हमें ये नहीं पता होता कि हम प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करें। बट इस वीडियो में आपको 5 डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मास्टरी कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कई बार जब प्रॉब्लम हमारे सामने होता है तो हम लोग डायरेक्टली रश करते हैं इक्वेशन लिखने के लिए, बट एक्चुअली हमें प्रॉब्लम को थॉरली पढ़ना है, उसके लैंग्वेज को समझना है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या पूछा है, उस पे फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्लोली मूविंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। दूसरा है स्टेप, वो है ड्रॉ द पिक्चर। जहाँ भी पॉसिबल हो आपको पिक्चर ड्रॉ करना चाहिए। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम है, कहीं वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, या रे डायग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है, या ग्राफ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो पिक्चर का, उसको आप डेफिनेटली ड्रॉ करो। कई बार पिक्चर ड्रॉ करने से भी बहुत क्लैरिटी आ जाता है। तीसरा जो स्टेप है वो है रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। एक बार आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है, आपने प्रॉपर डायग्राम कर लिया, फिर आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाना है, एनर्जी कंजर्व करना है, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। स्टेप नंबर 4, अप्लाई द इक्वेशंस। एक बार आपको ये पता चले कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, फिर हम लोग मैथ्स की तरफ मूव करेंगे। जो भी रेलेवेंट फॉर्मूला होगा, जो मैथ्स होगा, उसको हमें अप्लाई करना है। और लास्ट में जो लास्ट स्टेप है, जो फिफ्थ स्टेप है, वो है चेक द आंसर। एक बार आपने बना लिया, फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका आंसर सही हो बट आपने कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई किया हो। तो इन दैट केस अगर आपको थोड़ा-सा भी कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप अपने फिज़िक्स टीचर को ज़रूर कंसल्ट करें कि आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा है, ये सही है या नहीं है। ठीक है? तो अगर आप इस चा पाँचों स्टेप्स को आप अच्छे से फ़ॉलो करोगे, तो डेफ़िनिटली आपको फ़ील होगा कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मास्टरी अचीव कर ली।